हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक हमारा डाइपोल। आज हम डाइपोल भी करेंगे, आज हम लोग गाउस लॉ भी करेंगे, आज हम लोग एक टॉपिक और करेंगे। 3 टॉपिक हमारे पास है। तो टॉपिक नंबर 18, टॉपिक नंबर 19, टॉपिक नंबर 20 आज हम करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर हमारा 18 है। क्लियर है, जिसमें डाइपोल के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी आसान सा टॉपिक होता है और हर साल मतलब 2 साल में एक क्वेश्चन तो आना इस पर तय होता है एकदम। ठीक है, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, 2:32 हो रहे हैं। ठीक है, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि 18, 19, 20 इसके बाद, क्योंकि कल परसों 2 दिन वीडियोज़ नहीं आएंगी। तीसरे दिन जब वीडियो आएगी तो 4 से 5 टॉपिक मैं ट्राई करूँगा कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए पॉइंट डाइपोल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन सम ओरिएंटेशन। एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल होते हैं। ठीक है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस प्लेन इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड। इतना मतलब कह रहा है कि जब उसका पोजीशन जो है 10 और 10 है, मतलब एक एक्स एक्सिस है, वाई है, तो यहाँ पर भी 10 और ये 10, मान लो ये पोजीशन है 10 और 10। क्लियर, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कितना है, 1 × 10⁻³ ठीक, कह रहा है कि बताओ 20 पे क्या होगा। 20 का मतलब क्या हुआ, ये एक्स है, ये वाई है, तो मान लो ये 10 था, ये 20 था, और ये 10 था, ये 20 था, मतलब यहाँ पे कह रहा है इस पोजीशन पे बताओ 20 पे क्या होगा। तो तुमको मालूम है किसी भी डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होता है, एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। एक्सियल में होता है 2kp/r³, इक्वेटोरियल में होता है kp/r³। यही होता ना, k का मतलब 1/4πε0, यही होता ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ E1/E2 तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R2/R1 का क्यूब। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यार। E1/E2 = R2/R1 का क्यूब, क्योंकि उल्टा चल रहा है। देखो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ है। क्लियर। अब देखो R1 R2 कैसे निकालोगे, ये तो 10 10 और 20 20 दे रखा है, मतलब क्या निकालना था, वेक्टर निकालना था। मतलब R1 अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब √200। ठीक है, R2 लिखना रहे तो मैं क्या लिखूंगा, √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका लो कितना हो गया, 400 + 400 मतलब 800। क्लियर हुआ। तो क्या लिखेंगे, R2 कितना है, √800, R1 कितना है, √200 का क्यूब। क्लियर। 800/200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। 4 पे पावर 1/2, होल पे पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो रूट को मैंने क्या लिख दिया, 1/2 × 3 लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 3/2 लिख सकते हैं। 4 3/2 का मतलब कितना हुआ, 4 चौको 16, चौको 64, 64 पे पावर 1/2 मतलब 64 √ में, मतलब 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब E1/E2 = 8 आ गया। हमसे E2 पूछा है, E2 हमारा क्या हो जाएगा, E1/8। E1 कितना दे रखा है, 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ 1 × 10⁻4 कर लो इसको /8, 1.25 × 10⁻⁴, 1.25 × 10⁻⁴ D हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बस हमको समझना ये था इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली 1/r² ना होके 1/r³ होता है डाइपोल के टर्म में। तो बस डाइपोल के टर्म में पूछा, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर निकाल लो अपना, और वेक्टर को यहाँ पर सॉल्व करना तो मैं आना चाहिए था। ठीक, चलो, कह रहा है कि ये डाइपोल वगैरह दे रखा है, तुमसे कह रहा है टॉर्क बताओ और पोटेंशियल एनर्जी बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P×E मतलब P sin θ। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, -P.E मतलब क्या होता है, -P cos θ। देख लो भैया, टॉर्क P sin θ और -P cos θ, P sin θ और -P cos θ। ये -2P गलत हो गया, cos cos गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, P sin θ और -P cos θ होता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे
तीसरा सही है, दूसरा सही है ना, माइनस पी सही है। अगला देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 1000, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह 1000 रखा। इलेक्ट्रिक डायपोल एंगल पे कितने पे रखा गया, थीटा वैल्यू 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब देखो ये सेंटीमीटर नहीं दे रखा है कि कोई बच्चा आया तो उसने बोला कि सेंटीमीटर है, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता, नहीं। सीएम का मतलब है, एक थोड़ा गलती लिखा है, इसको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखना चाहिए था। ये इसका मतलब है कुलाम मीटर, कुलाम मीटर मतलब यूनिट लिखी हुई है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, यूनिट लिखा है कुलाम मीटर डायपोल का, ठीक है। वो कितना दिया, मतलब पी कितना दिया, 10⁻−29। पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा माइनस 10⁻−29। ई की वैल्यू कितनी है, 1000 है। कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, मतलब ये कितना हो गया 10⁻−26 निगेटिव में अपॉन √2। अगर मैं इसको लिख दूँ माइनस में 10 × 10⁻−27 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, √2 की वैल्यू 1.414 लगते हैं, काटेंगे कितना आएगा, लगभग -7 × 10⁻−27 आ जाएगा। बी क्लियर है। चलो, कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया किसी डायपोल को इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ये डायपोल है, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, तो यूनिफॉर्म होता है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, केवल यहाँ पे टॉर्क बचता है, ठीक। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होता है, नेट फोर्स भी 0 नहीं होता और टॉर्क तो 0 नहीं होता, मतलब नेट फोर्स भी होता है और टॉर्क भी होता है। तो नेट फोर्स भी होगा, टॉर्क भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख रखा है चिल्ला चिल्ला के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा, मतलब दोनों प्रेजेंट रहेंगे, तो टॉर्क भी रहेगा एज वेल एज ट्रांजिशनल फोर्स भी रहेगा। सी सही है, सी ठीक है। कह रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी निकालते हैं तो क्या होता है, किसी जनरल पॉइंट पे क्या होता है, KP cos θ/r² होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या होता है, किसी भी जनरल पॉइंट पे KP cos θ/r² होता है। इसमें हमको दे रखा है किसके टर्म में, डॉट या क्रॉस के, तो क्रॉस वाला कोई आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस का मतलब साइन थीटा, हमको डॉट चाहिए। तो अब देखो KP cos θ/r² है, अगर KP.r/r² होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KPr cos θ/r², r से r कट जाएगा तो क्या बचेगा, KP cos θ/r बचेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको तो नीचे r² चाहिए, तो ऑप्शन क्या बचा, डी। चेक कर लो भैया, देखो KPr cos θ/r³, r से r काटो, r² बचा, KP cos θ/r², कौन सा होगा, डी। तो स्केलर मतलब वेक्टर फॉर्मेट में क्या आंसर होगा, KP.r/r³, ठीक है, क्लियर हो। चलो, एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है एंगल बताओ डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो बाबू मेरी ये देखो, ये एक्सियल प्लेन होता है और यहाँ पे मान लो तुमको कुछ पूछ रहा है, ये -q है +q है, तो डायपोल का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, इधर होती है। तो इक्वेटोरियल पे जो एंगल बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और तुम इधर, कितने डिग्री एंगल बना, 180 डिग्री का। तुम इधर हो तुम इधर हो, तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का। तो इक्वेटोरियल पे और डायपोल के बीच में कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। एक्सिस पे क्या होता है, एक्सिस पे एंगल नहीं बनता है, क्योंकि तुम भी इधर ही जा रहे होते हो और एक्सिस वाला भी इधर ही जा रहा होता है, ठीक है। तो एंगल 180 डिग्री एक्सिस के केस में नहीं बनता, इक्वेटोरियल के केस में बनता है, वही पूछा हुआ है, ठीक, क्लियर। अगला देखो, कह रहा है गिवन चार्ज इज सिचुएटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एंड ऑन पोजिशन एक्सपीरियंसेज ए फोर्स। मतलब कह रहा है कि एक डायपोल है, ये मान लो ये डायपोल है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वो फोर्स एक्सपीरियंस F कर रहा है, मान लो कुछ दूरी पे फोर्स एक्सपीरियंस F कर रहा है। कह रहा है अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल, मान लो पहले R था, अब जो है इसको 2R कर दिया गया, तो बताओ फोर्स कितना होगा। तो कुछ महानुभाव पता क्या करेंगे, वो कहेंगे फोर्स इक्वल टू होता है KQ² R², KQ² अपन R²। तो जो फोर्स होगा उसको हमने डबल किया है,
तो डबल अगर करेंगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपन 4r² हो जाएगा, मतलब जो एफ होगा वो f/4 हो जाएगा। तो देखेंगे f/4 है, सी मार के चले आएंगे खुश होते हुए, लेकिन -5 नंबर लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो फोर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। पहले तुम देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहा है। तो डाइपोल के बारे में बात कर रहा है, ये तो तुम्हारा नॉर्मल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात हो रहा है। नॉर्मल तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में डाइपोल के बारे में बात किया है। तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, और तुमको मालूम है फोर्स इक्वल टू Q × E होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो फोर्स भी होगा, मतलब फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगा। समझे बात को? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? f/8 हो जाएगा। डी। अरे भाई r³ का मतलब तुमने 2 गुना किया है तो 8 गुना कम हो जाएगा, r³ के टर्म में जाएगा ना तो 8 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे घन चक्कर में मत फंस के रहना कि f/4 हो जाएगा, मैं तुरंत यहीं पे नप जाओगे। ठीक है, f/8 हो जाएगा। ठीक है, नप जाओगे तुरंत। क्लियर? चलो, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर टू एक्सियल पोजीशन। कह रहा है कि ये डाइपोल है, किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है डाइपोल की वजह से। ठीक है, कह रहा है इस डाइपोल को हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अगर इस डाइपोल को तुमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये डाइपोल अब ऐसा बन जाएगा। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे ही रहेगा, मतलब अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बन गया? इक्वेटोरियल पोजीशन। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा दोनों में अंतर क्या है? तो ई जो एक्सिस पे था वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल पे होता है, तो ई एक्सिस 2e के बराबर हो जाएगा। 2e इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट वैल्यू, इक्वेटोरियल पे पूछ रहे हैं तो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? ई एक्सिस बाई 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी होगा। क्लियर है? तो देखो कुछ मैंने अपने एंड से नहीं किया, उसने बोला कि पहले यहाँ पे था, अब 90 डिग्री घुमा दिया, तो ऐसे हमने किया। अभी भी तो पॉइंट यहीं पे है, तो देखो ये वाला पॉइंट अब कितने पे हो गया? ये दोनों डाइपोल हुआ तुम्हारा, ये तो किस पे हो गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हुआ, मतलब क्या हुआ? ये इसका इक्वेटोरियल पे हो गया, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे हुआ। तो काम हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। ठीक है, काम खत्म। क्यों? क्योंकि E/2 हो गया, क्योंकि ई एक्सिस पे था तो 2 × इक्वेटोरियल होता है। हमसे इक्वेटोरियल पे पूछ रहा है कि 90 डिग्री घुमाने के बाद क्या होगा, तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा? ई एक्सिस बाई 2 हो जाएगा। तो ई एक्सिस बाई 2, ई एक्सिस बाई 2। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बता देना चाहता हूँ अपने। ठीक है, जो भी ये डीपीपी वगैरह चल रही है, तुमको ये भी सोच रहे होगे तुम लोग कि मतलब इसका पूरा फुल लेक्चर कहाँ पे है। लेक्चर देखने के बाद जो डीपीपी करता है इंसान, जहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आओ, तो हमारा एक पूरा प्रॉपर कोर्स भी है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसमें ये जो सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब पूरे पहले नोट्स, फिर उसकी ट्रिक्स, उसके सारे टिप्स, उसके बाद हर टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है। अराउंड मतलब 3000 से 4000 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नीट 2023 में, ठीक है, नीट 2023 में इससे 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 2024 में 188 आउट ऑफ 200 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और अगर विद फार्मूला चलते तो 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स अगर कोई बच्चा करता है तो 120 नंबर मिनिमम उसके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे 80% सिलेबस होता है। उसी तरीके से हमारा केमिस्ट्री का भी बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, इसके भी डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, कोई चाहे तो खरीद सकता है, हमसे पूरा फुल कोर्स भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो बैच केमिस्ट्री का है इसमें तुम्हारे टोटल 60 घंटे के लेक्चर हैं, और फिजिक्स में टोटल 55 घंटे के लेक्चर हैं। दोनों अगर कोई फिजिक्स करता है तो 120 नंबर मिनिमम आएंगे, और कोई केमिस्ट्री और अवतार का पार्ट 3 कर लेता है तो 160 से 180 नंबर उसके गारंटेड है। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एच फंस जाते हैं, उसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये बैचेस चाहिए तो व्हाट्सअप कर दो 7307528981 पे। इस पर व्हाट्सअप करोगे, एक QR जाएगा, बोलोगे भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे तो तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है सारे, वहाँ पे टेलीग्राम पे तुम्हें ऐड करके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की फीस है 500, केमिस्ट्री की 250 है, अवतार पार्ट 3 की 250 है। अवतार के पार्ट 3 में हम लोगों ने एम्स IEEE JEE मेंस के एदर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सारे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया है। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ लेता है तो 950 रुपीज़ उसकी फीस पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दो अगर किसी को कोई भी बैच लेना तो। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। देखो 2 चार्ज है,
+3.2 है और -3.2 है, इंटू 10⁻⁹ उसको 2.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखा गया। मतलब एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और दोनों के बीच का जो दूरी है कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10 है। ठीक है, अगर इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻5। देन बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा। तो एनर्जी क्या होता है, माइनस में P cos थीटा, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, स्टेबल मान के चलते हैं, मतलब cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब कोई मतलब ही नहीं निकला, तो मतलब क्या होगा, -P × E बस कर दो। P क्या होता है, Q × 2A × E होता है। ठीक है, तो Q कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 है, इंटू अब ये जो 2A है, मतलब ये ए होता है और ये आधा आधा डिस्टेंस को ए बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा 2A की वैल्यू हमको खुद ही दे रखी है, 2.4 है। अब कोई बच्चा ये नहीं करेगा वहाँ पे जाके कि 3.2 इंटू 2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻10 कर दिया, तुरंत -5 नंबर लेके आओगे। क्यों, क्योंकि तुमको लगेगा 2A करने का मतलब हुआ कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं, ये पूरा 2A की वैल्यू ही दे रखी है 2.4, क्योंकि दो डाइपोल के बीच में अगर ये +Q है, ये -Q है, तो आधे का डिस्टेंस A होता है, आधे का डिस्टेंस A होता है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो होता है वो 2A जो होता है वो आधा आधा होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं तुम्हारे सहूलियत के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस में Q इंटू A इंटू E, मतलब चार्ज इंटू लेंथ इंटू E। ए क्या है, दोनों के बीच की दूरी। तब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो A है वो पूरा हमारा क्या है, पूरा ये डिस्टेंस है ये। ठीक है, समझे, क्लियर है। तो ये पूरा ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, तो Q कितना है भैया, लिखो 3.2 इंटू 10⁻⁻9। ए कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻10, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 इंटू 10⁻5। सॉल्व कर लो भाई। देखो 10⁻10, 10⁻9, 10⁻19 हुआ। ठीक, तो 3.2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻5 और इंटू 4 भी है। ठीक, तो 4 दूना 8, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। ठीक है यार, 4 × 3.2 × 2.4 30.72, 30.72 इंटू 10⁻, कितना होगा, -14। कुछ गलती हो रहा है क्या, क्वेश्चन या तो गलती दिया है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलती दिया है, ये 10⁻−19 है और 10⁻−9, ये भी 10⁻−19 होगा। ठीक है, गलती क्वेश्चन में मिस टाइप है, तो 10⁻−19 है। ठीक है, तो 10⁻−19 और -29 हो जाएगा, ये -29 और इंटू 5, -24, तो इसको लिख सकते हो तुम क्या, 3 इंटू 10⁻−23, और वो भी निगेटिव में, बी हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻−23 जूल, वो भी निगेटिव में। देख लो भैया, 3 इंटू 10⁻−23 जूल, वो भी निगेटिव में, सही है। ठीक है, अगला देखो, कह रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके पास एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट है, चार्ज Q एंड -Q, डिस्टेंस है 2x दोनों के बीच में, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल कैसे होता है। अरे यार, एक चार्ज Q है और एक चार्ज Q है, -Q है, +Q है, तो डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही तो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, बी होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी तुम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। बोथ ए फोर्स एंड टॉर्क, बोथ ए टॉर्क एंड फोर्स, बोथ ए टॉर्क एंड फोर्स। 11 का ए, 11 का ए। ठीक, अगला देखो, कह रहा डाइपोल ऑफ मोमेंट P है, उसको रख दिया गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स एक्सिस में। ठीक है, मतलब मोमेंट हमको दे रखा है P, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1 वोल्ट पर मीटर से इंक्रीज कर रहा है। कह रहा है फोर्स बताओ डाइपोल पे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस में du/dx। माइनस में du का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। तो निगेटिव तो रहेगा ही पहले से, u का वैल्यू होता है -P.E/dx, निगेटिव प्लस हो जाएगा, मतलब P इंटू DE/dx, और ये DE/dx दे रखा है 1 वोल्ट पर मीटर, इंक्रीज कर रहा है 1 वोल्ट पर मीटर,
मतलब P इंटू 1 क्या हो गया, P हो गया, D हो गया, ठीक है। तो 12 का D, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, कौन सा DPP था ये, DPP नंबर 18 था शायद, DPP नंबर 18 हमारा डाइपोल हो गया, ठीक है। DPP नंबर 18 हमारा हो गया ना डाइपोल, ठीक है, 18 डाइपोल, ठीक है। चलो DPP नंबर 19 कर लेते हैं साथ में, 18 19 20 ट्राई करूंगा साथ में करवा दूं। चलो DPP नंबर 19 पे आ जाओ, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन मैंने तुमको अभी कल क्या दिया था, उस पर दिया था, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, अपने ग्रुप में भी डाला था, और मैंने क्या बोला था, करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ तुमको, आंसर बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, इसका आंसर होगा पहले का डी, पहले का डी हो जाएगा, डी। तो जिन बच्चों ने कम्युनिटी पोस्ट पे डी डाला है, ठीक है, जिन बच्चों ने कम्युनिटी पोस्ट पे आंसर में डी रखा है वो लोग निश्चिंत रहो, तुम्हारा आंसर सही है और तुम +4 लेके जा रहे हो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाई इतना, मतलब ये फ्लक्स नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे रखा है इतना, A² + B। कह रहा है R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कह रहा है देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, मतलब अगर एक बॉल है तो ये रेडियस इसका कैपिटल R है, तो तुमसे इस R पे पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है। अंदर पूछने का मतलब क्या हुआ, चार्ज स्फेरिकल है तो कैसा है ये बताओ, स्फेरिकल चार्ज है तो कैसा है, कंडक्टिंग कि नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। अब बोलोगे भैया नॉन कंडक्टिंग कैसा है, क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग होता ना तो पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाता, इसी सरफेस पे अटका रह जाता। अगर तुमसे अंदर पूछ रहा है मतलब ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, क्लियर है। अगर अंदर पूछ रहा है तो सिंपल सा फंडा है कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस में dV/dr होता है एक चीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ρr/3ε0, ये किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ρr/3ε0 किसका होता है, नॉन कंडक्टिंग के वजह से जो अंदर होती है वो कितनी होती है, ρr/3ε0 होती है, क्लियर है, समझ रहे हो ना। नॉन कंडक्टिंग की वजह से जो अंदर होती है वो कितनी होती है, ρr/3ε0 होती है डेंसिटी के टर्म में, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा KQ/R² वाला फॉर्मूला तो होता ही है अगर तुमको के फॉर्म में पूछ रहा है तो, और बाकी डेंसिटी के टर्म में तो यही होती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में -dV/dr, अगर मैं इसको -dV/dr करता हूँ तो क्या लिखूंगा, माइनस में AR² + B 1/dr। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस में 2AR आ जाएगा और B कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकला, एक ये निकला, दोनों को कंपेयर कर दो, तो -2AR = ρr/3ε0, R से R कट जाएगा, रो = हो जाएगा -6ε0A। ये लो, ये तुमसे पूछा था, -6ε0A हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत करना, पहली चीज़ तुमको पहचाननी है कंडक्टिंग कि नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग क्यों, क्योंकि चार्ज जो है अंदर पूछ रहा है, चार्ज डेंसिटी अंदर पूछ रहा है। अगर कंडक्टिंग होता तो सारा का सारा चार्ज डेंसिटी यहीं की यहीं धरा का धरा रह जाता, ठीक है, तो कुछ बचता ही नहीं हमारे पास, क्लियर है, समझ गए हो, बात को समझ गए हो कि ना, ठीक है। चलो अगला देखो, कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, उसको प्लेस किया गया सेंटर ऑफ क्यूब पे, क्यूब बनाओ भैया, क्यूब बन गया हमारा। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, उसको हमने सेंटर पे रख दिया। कह रहा बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ इट्स फेस, किसी एक फेस के वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फेस कितना होगा। देखो फ्लक्स होता है क्या, Q/ε0, तो अगर मैं φ(f³ लिखूं तो Q/ε0 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये जो क्यूब है वो कितने फेस से मिलकर बना हुआ है, 6 फेस से, 1 2 3 4 5 नीचे 6, तो मतलब ये टोटल कितना है, ये जो है 6 फेस का हमको कितना दे रखा है, Q/ε0। हमसे पूछ रहा है एक फेस का, एक फेस का क्या हो जाएगा, Q/6ε0, तो क्या हो जाएगा आंसर, Q/6ε0, क्लियर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पूरा का पूरा फ्लक्स का मतलब क्या होता है, Q/ε0, अंदर कितना चार्ज है, Q है अपन ε0, तो ये जो तुम फ्लक्स निकाल रहे हो टोटल 6 फेस का फ्लक्स निकाल रहे हो।
हमको चाहिए एक का, क्योंकि तुमसे पूछा है एक का ही बताओ, तो एक का चाहिए तो मतलब क्या है, 6 का है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 का कितना हो जाएगा क्यू इन बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट पॉजिटिव का मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स बी हो जाएगा। क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स बी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चलो, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एक सेंटर ऑफ क्यूब में, फिर से वही सेम क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है एक चार्ज क्यू, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे भैया क्यू अपॉन 6 क्यों नहीं हुआ, बाबू 6 क्यों होगा भैया, फेस से थोड़ी ना पूछ रहा है, तुमसे पूरा टोटल पूछ रहा है। ठीक है, तुमसे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल 6 फेस का होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगला देखिए, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब व्हेन ए चार्ज 8 क्यूब इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर। अब देखना ध्यान से, ये क्यूब, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में, ये सारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में करवा रखा हूँ। कह रहा है इस कॉर्नर पे तुमने क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, तो फाई क्या होता है, फाई होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ क्या ये क्यू अंदर है क्या, तुम खुद सोचो, जो 8 क्यू है, एक क्यू नहीं है, ये 8 क्यू है, 8 क्यू। अब तुम बताओ ये 8 क्यू जो है ये अंदर है क्या, तुम बताओ। तो तुम कहोगे भैया ये तो बाहर है, तो बाहर के वजह से 0 होना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक इमेजिनरी सरफेस बना लूँ तो इसको कितने से कवर कर सकते हैं, तो मान लो एक यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ, एक यहाँ रखूँ, मतलब टोटल अगर 8 क्यूब हमारे पास हो, ये सब याद करने वाली चीज़ होती है, वहाँ पे तुम बना नहीं पाओगे जाके सोच के कि एक कॉर्नर पे अगर किसी चीज़ को रखे हो, एक कॉर्नर पे अगर चार्ज रखे हो, चाहे ये क्यूब है, चाहे ये इसी को मान लो क्यूब है, तो अगर इसके कॉर्नर पे मैं एक चार्ज रख रहा हूँ तो इसको ढकने के लिए 8 क्यूब अगर चाहिए, तब जाके वो एकदम बीच में आएगा, तब वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। तो टोटल कितने क्यूब चाहिए, 8 क्यूब, मतलब ये अगर 8 क्यूब होते तो ये इसका फॉर्मूला होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है कि एक कॉर्नर पे रखना पड़ रहा है एक क्यूब के, तो क्या हो जाएगा, 1 क्यूब से क्या हो जाएगा बताओ, क्यू इन बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू टोटल कितना था, 8 क्यू था, 8 क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ई हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि तुमने इस चार्ज को यहाँ कॉर्नर पे रखा है, तो हमको 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी उसको अंदर भेजने के लिए, क्योंकि कोई भी गॉस लॉ तुम तभी लगाते हो जब क्यू हमारा अंदर हो। क्यू अंदर यहाँ पे कैसे है, जब तुम उसको अंदर लेके आओगे, जब 8 क्यूब से उसको घेरोगे तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, 8 क्यूब 4 क्यूब वाला सिस्टम कब, जब यहाँ पे रहेगा तो कैसे घेरोगे, यहाँ पे रहेगा तो एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, किधर, मतलब सब मैंने पढ़ा रखा है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में देख लेना एक बार। ठीक है, तो 8 क्यूब से होगा, तो 8 क्यूब से एक क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से कितना, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट 8 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन दे रखा है 8, तो 8 अपॉन 8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर लगा देते हैं भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। चलिए भैया, ये देखिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, एलन का क्वेश्चन है। ठीक है, एलन के मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट है, वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का रेडियस है, 1 मिलीमीटर है वायर का रेडियस। ठीक है, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ इज क्यू कूलाम, मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 कूलाम चार्ज है। ठीक है, another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 मीटर सिमेट्रिकली इंक्लोजेज द वायर, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एक वायर में, ये देखो ये वाला वायर। क्लियर, ठीक है, उसके साथ ही कह रहा है कि इसमें चार्ज पर सेंटीमीटर कितना दे रखा है, 1 कूलम, मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम चार्ज है। कह रहा है एक और सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, एक और सिलिंड्रिकल सरफेस है जो इसको इंक्लोज कर रहा है। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके थ्रू कितना जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ अगर इस पूरे का 1 मीटर है, कितना लेंथ दे रखा है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम चार्ज है, तो 1 मीटर मतलब कितना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितना चार्ज होगा 100 क्यू होगा, तो कितना हो जाएगा 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
बी बी बी, ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम चार्ज, तो 100 सेंटीमीटर में कितना 100 कूलम चार्ज। देखो यहाँ पे पर सेंटीमीटर में क्यू है, तो 1 मीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर मतलब 100 क्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो 100 क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है कि φ1 आ रहा है φ2 निकल रहा है, मतलब ये सरफेस है, यहाँ से φ1 आ रहा था और मान लो ये φ2 यहाँ से निकल रहा है। तो क्यू इन क्या होता है, क्यू इन होता है क्या, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो क्यू इन हो जाएगा क्या फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट कितना है φ2 निकल रहा है, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट, बी हो जाएगा। अरे भाई फाइनल में से इनिशियल कोई तो घटाते हो, कहीं भी घटाते हो तो क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सही है। चलो कह रहा है एक फिगर बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, उसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। कह रहा है अनदर सेम चार्ज जो क्यू है उसको यहाँ पे रखा गया, बाहर रखा गया है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस है, मतलब बाहर रखा गया है। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा थ्रू ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी इस फेस के वजह से पूछ रहा है, तो मुझे ये बताओ फ्लक्स इस क्यू के वजह से होगा कि इस क्यू के वजह से होगा। तो जो फ्लक्स जो चार्ज अंदर है फ्लक्स उसी की वजह से होगा। तो फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। अगर मैं इसको 1 मान लूँ अंदर वाले चार्ज को, इसको 2, तो इसकी वजह से फ्लक्स तो 0 होगा क्योंकि ये बाहर है। क्योंकि हमसे किस में पूछा है, ए बी सी डी पूछा है ना, तो ए बी सी डी वाले फेस में कौन अंदर आ रहा है, केवल एक ही चार्ज आ रहा है क्यू वाला जो सेंटर पे है, तो इसके वजह से तो 0 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। क्लियर। तो क्यू इन बाई अगर आप एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं तो आप मुझे बस इतना एक चीज़ बता दीजिए, ये कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, बोलिए। देखो ये पूरे 6 फेस के वजह से कितना है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब जो फ्लक्स है वो 6 फेस के वजह से कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस की वजह से कितना होगा फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। चारों ऑप्शन गलत है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है, जाके मिला लीजिएगा, सही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे 6 फेस के वजह से क्यू है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस की वजह से कितना होगा, क्योंकि एक ही फेस है तो ए बी सी डी बारे में पूछ रहा है, एक फेस के बारे में, तो क्यू अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर कितना दिया है पता नहीं कितना दिया है, ठीक है, नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, छोड़ो। कह रहा है इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और s की वैल्यू दे रखी है 10i मीटर स्क्वायर। अब बताओ जिस बच्चे को ये नहीं पता कि s क्या है तो मैं फिर क्या बोलूँगा। s अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या दे दिया है, एरिया दे रखा है, और फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए होता है। तो घूम भी सकते हो, परेशान भी हो सकते हो, तुमको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि s की वैल्यू क्या है, जबकि s की वैल्यू तुम्हारे सामने है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। क्लियर है, समझ लो ना क्या कह रहा हूँ। तो s की वैल्यू क्या होगी, एरिया है, मीटर स्क्वायर से पहचान लो, नहीं पहचान पा रहे हो तो ई डॉट ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, डॉट में क्या है 10i कैप, i इंटू आई डॉट आई क्या होता है 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बाकी j इंटू आई 0 k इंटू आई 0, तो 20 प्लस 0 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 nm स्क्वायर कूलम इनवर्स 20, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्जेस, लैम्डा को दे रखा है 1/3। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग वायर के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, 2k लैम्डा बाई आर लिखते हैं इसको, इसी को लिखते हैं 2 इंटू लैम्डा बाई आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटता है तो क्या हो जाता है लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो फॉर्मूले तुमको पढ़ने होते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, ये दूसरी बार मुझे लग रहा है कि आ रहा है 2k लैम्डा बाई आर या फिर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी सॉल्व कर लेते हैं पहले से ही। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/3 है अपन आर, आर 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 गुणे 10 पावर -2 मीटर, यही होगा ना। देखो 3 से 3 बार में काटो, 2 3 6 गुणे 10 पावर 9 अपन 18 गुणे 10 पावर -2, 6 से कटेगा 3 बार में, मतलब 10 पावर 11 अपन 3, मतलब 10 गुणे 10 पावर 10 अगर लिख दोगे 3 तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
मतलब 3.33 इंटू 10^10। कोई आंसर नहीं दे रखा है, ऐसे लिख लो 0.33 इंटू 10^11, कोई दिक्कत नहीं है। ए गलती मत कर देना, जैसे देखो हड़बड़ी में तुम क्या गलती कर सकते हो कि 3.3 दिखा तुम्हें, तुमने 3.3 को 3 मार दिया, लेकिन ये 10^11 है, तुम्हारे आंसर में 10^10 आ रहा था, तो इसको 0.33 टिक करके तब 10^11 लिखो, सही हो जाएगा। क्लियर है? सही है, ठीक है। चलो, कह रहा चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम का, उसको सेंटर पर रखा गया किसी हेमिस्फीयर के, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज यहाँ तो बताओ अंदर है क्या, अंदर है ही नहीं, इसको अंदर लाने के लिए हम अगर एक सेमी सर्कल और ऐसे बना दें तो अंदर आ गया, अंदर आ गया ना, बस काम खत्म है। मतलब 2 सेमी सर्कल को जब हमने बनाया तब वो अंदर आया, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म कहानी। यही समझना होता है, कितने से उसको घेर रहे हो। तो क्यू कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकुलाम, 10 × 10⁻⁻6, 2 × एप्सिलॉन नॉट कितना दे रखा है, 8.8 इंटू 10⁻12। क्लियर? ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 10⁻12, वहाँ जाएगा 10⁻6, 10⁻7 हो गया, 2 × 8.8, यही तो होगा। 10⁻12 ऊपर गया तो 10⁻6 बचा और 10⁻7 हो गया। इसको अगर मैं लिख लूँ 100 × 10⁻5 अपान 88 इंटू 2, 2 × 8 = 16, 176, 17.6, 17×5 = 85, 5 से थोड़ा ज़्यादा आके इंटू 10⁻5 आएगा, मतलब 6 × 10⁻5। सही है, सॉल्व कर लो भैया। देखो 17.6 आ गया, तो 100 से जब डिवाइड करोगे, 100 को डिवाइड करोगे तो 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और 5 से थोड़ा ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, टिक करो, सीधे आगे बढ़ो, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। एक चार्ज इज प्लेस्ड एज द सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब के सेंटर पे तुमने किसी चार्ज को प्लेस किया है, कह रहा है एक फेस की वजह से बताओ, एक फेस की वजह से, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तब से हमें यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 2 टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो तीसरा टॉपिक अलग से करवा देता हूँ, कैपेसिटर वाला, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो आ जाओ।